थे कि कैसे हम लोग एडमिशन फॉर्म बनाएंगे, कैसे हम लोग एडमिशन फॉर्म क्रिएट करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीख चुके थे। ठीक है, कि हम लोग जो भी फॉर्म बनाए हुए हैं, फॉर्म बनाने के बाद डेटा सबमिट कर रहे हैं तो मास्टर डेटा पे चला जा रहा है। ठीक है, ये देखिए आपको मास्टर डेटा है, जितना ये लोग डेटा सबमिट कर रहे थे सब यहाँ पे एक लाइन से काउंटिंग हो जा रहा था। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे एक हम डैशबोर्ड बनाए हैं आप लोग के लिए। आज हम लोग डैशबोर्ड के बारे में बताने वाले हैं कि डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेटा एंट्री कुछ भी करेंगे उसके अनुसार डेटा का सबमिट यहाँ पर तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका काम यहाँ पर भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा, है ना। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। देखिए अभी 18,000 है, 7,000 है, 9,000 है, फिर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 4 है। अब हम देखिए यहाँ पे एक डेटा एंट्री कर रहे हैं। डेटा एंट्री कर रहे हैं क्या चीज़, नेम किसी का हम गोलू सिंह, फादर्स नेम गुंजन सिंह, मदर्स नेम डोली कुमारी, कोर्स में यहाँ पे हम ले लेते हैं टैली, और टोटल फीस कर देते हैं 3,000, और फीस ऐप 1500, और बैलेंस कर देते हैं इक्वल टू इतना माइनस इतना। ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ से कर देते हैं 3 मंथ्स, लास्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, और ईयर ऑफ पासिंग 2022, परसेंटेज 85, ईमेल आईडी गोलू का है तो हम लोग बना देते हैं गोलू 782 जो भी रहेगा @gmail.com। ठीक है, इनपुट कर दिए। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर हम इनपुट कर दिए। देखिए यहाँ से ऐसे इनपुट कर दिए। एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, एड्रेस का डाल देते हैं बिरसा चौक रांची। ठीक है, इनपुट कर दिए। इनपुट करने के बाद डेटा हम सबमिट कर दिए। ठीक है, डेटा सबमिट कर दिए। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है। ये प्रॉब्लम आया तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है, करने का रीज़न क्या है, ये प्रॉब्लम आया क्यों। ठीक है, इसको हम कर देते हैं अभी इंड। देखिए यहाँ पे डेटा सबमिट तो हो चुका है, ऐसा नहीं हुआ है, डेटा सबमिट हो गया है, लेकिन ये प्रॉब्लम आया और आने से आप लोग का बेनिफिट हो गया। ठीक है, नहीं आता है तो ये चीज़ आप लोग को नहीं बता पाते। हुआ क्या था कि जब ये फॉर्म आप लोग को बताने के बाद फाइल में जाना था। ठीक है, जाने के बाद जैसे हम लोग सेव में जाते हैं, जैसे यहाँ पे सेव एज में हम जब भी जा रहे हैं, सेव एज में जाने के बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जा रहे थे, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हैं, और यहाँ पे हम एक सेव कर देते हैं एडमिशन फॉर्म के नाम से, एडमिशन फॉर्म के नाम से सेव कर दिए। और सेव करने के नाम डालें सिर्फ अभी सेव एज टाइप में। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एज टाइप में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लेना है एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक। ये इंपॉर्टेंट था जो कि आप लोग का छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दिए। अब ये सेव हो गया, तो जो हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड किए थे वो सबमिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं फिर से और असाइन मैक्रो में जाते हैं और इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, असाइन हो गया और शीट 2 में यहाँ पे आकर के एक बार हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं खुद से। इस तरह से हम कर दिए अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेटा एक बार सबमिट करके देखते हैं। अभी 6 नंबर दिखा रहा है, इस डेटा को सबमिट करते हैं तो 6 नंबर सबमिट हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हम लोग गलती हुआ था, यही गलती हुआ था कि हम लोग सेट नहीं किए थे, सेव नहीं किए थे, इसलिए काम कर रहा है। तो अभी अगर इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है तो क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को दोबारा फिर से क्या करना पड़ेगा, मैक्रो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से फिर से हम लोग को सेव करना पड़ेगा एनेबल मैक्रो वाला। ठीक है, तो ये तरीका तो हम आपको बता चुके हैं और जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन भी हम बता चुके हैं। अभी हम लोग को देखना है मेन डैशबोर्ड के बारे में। ठीक है, और अगर नहीं होगा आप लोग से तो मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे दोबारा। तो अभी हम लोग को मेन डैशबोर्ड में देखना था। डैशबोर्ड हम लोग जाते हैं, देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में गए तो यहाँ पे देखिए 18,000 ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया, 7,000 आ रहा है और 9,000 आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए सीट में यहाँ पे फाइनल जाते हैं इस जगह पे और टोटल फी का है, टोटल फी है यहाँ पे। यहाँ से क्लिक करते हैं डाउन बटन, फिर डाउन बटन। तो यहाँ पे जब आए देखिए 18,000 टोटल फी दिखा रहा है। ठीक है, 18,000 और यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग तो 18,000 दिखा रहा है यहाँ पर भी। फिर यहाँ पे देखिए 7,000 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 7,000। तो यहाँ और फिर यहाँ पे 9,000, तो 9 7 तो 16 ही हो रहा है, यहाँ तो अपडेट नहीं हुआ है और इस जगह पे भी दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लगाए थे, यहाँ सेट किए थे, वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। फॉर्मूला सेट कैसे करना है,
तो यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, सम ब्रैकेट ओपन, और इतना करने के बाद डायरेक्टली देखिए यहाँ से हम चले जाएंगे ऊपर ऐसे, ठीक है, और सीधे आपको क्लिक कर देना है जो 5वां नंबर है यहाँ पे, इस जगह पे यहाँ से क्लिक करना है एक बार, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन यहाँ से ले लेना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन ले लेंगे, इसको भी सिलेक्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे इस जगह पे ध्यान देना है आपको कि 10,000 यहाँ पे 74 तक दिखा रहा है, लास्ट 74 तक दिखा रहा है ना यहाँ पे, 10,48,574 तक, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए टोटल अमाउंट कितना आ गया, 24,000 आ गया। अब देखिए इसके ऊपर का जो अमाउंट है, यहाँ से हम कंट्रोल के साथ ऊपर जाते हैं, अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 3,000 की जगह पे हम कर देते हैं 4,000 और इंटर। अब नीचे में आते हैं चेक करने के लिए, देखिए यहाँ पे 25,000 ऑटोमेटिक आ गया। इसी प्रकार हम इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे। फिर से देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन किए थे, ओपन करने के बाद यहाँ से हम चले गए एकदम ऊपर, सबसे ऊपर, और यहाँ पे क्लिक किए हम लोग यानी G5 में, और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन, फिर डाउन। तो जब इतना लेने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है 10,48,575, यहाँ पे आपको कर देना है 74 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। यहाँ पर भी देखिए टोटल पेड 10,000 हो गया। यहाँ से हम पकड़ के इसको ऐसे खींच देंगे, तब भी ये ऑटोमेटिक सेम फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरह से काम हुआ, यानी 25,000, 10,000 और 12,000। देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया 25,000, 10,000 और 12,000, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक काम नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला सीखेंगे अभी, ठीक है। तो फिर इससे यहाँ पे हम आते हैं और इस जगह पे देखिए इक्वल टू काउंट का जो फार्मूला है यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। अब इसको डिलीट करते हैं, इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन लगाने के बाद फिर वही सेम पर काम करेंगे। जब ऊपर चले जाएंगे ऐसे और क्लिक करना है इस जगह पे यानी A5 में, क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर देंगे और फिर यहाँ से भी नीचे ले लेंगे पूरा। तो 76 तक आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को 74 तक ही लेना है, 74 तक, फिर ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिक 6 आ गया। अब डैशबोर्ड में जाते हैं, देखिए 6 डैशबोर्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल एक हम डेटा फिर सबमिट कराते हैं, डिबग प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हम डेटा सबमिट करा के देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 दिखा रहा है और यहाँ पे इतना ये दिखा रहा है, ये चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो डिलीट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग करा के देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं कोमल कुमारी, फादर्स नेम विजय कुमार, मदर्स नेम हर्षिता देवी, कोर्स में यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ADCA, टोटल फी 9,000, पेड फी 5,000, ड्यू कितना है इक्वल टू इतना माइनस इतना। उसके बाद ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 ईयर का। उसके बाद लास्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, ईयर ऑफ पासिंग 2023, परसेंटेज 85, ईमेल एड्रेस तो कोमल कुमारी 88@gmail.com, इंटर। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर एड्रेस डाल देते हैं, हम कर देते हैं रांची झारखंड। आप डिटेल अच्छा से डालिएगा, हम आपको सिखा रहे हैं, सिखाने का मेन पर्पस है हमारा। अब हम यहाँ पे सबमिट कर दिए, सबमिट किए तो डेटा सबमिट यहाँ पे देखिए 7 नंबर कोमल का ले लिया, ठीक है। अब इसको एंड करते हैं, यहाँ तो 7 का 7 ही रहा, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ क्योंकि डिबग प्रॉब्लम आपका आ रहा था, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। वो आप जब कीजिएगा आप तो नहीं आएगा क्योंकि मैक्रो इनेबल से सेव नहीं किए थे, इसलिए ऐसा आ रहा था। अब डैशबोर्ड में आते हैं, डैशबोर्ड में देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 31,000 का फी आ गया, यहाँ 13,500 और ये अपडेट हो गया। और ये 6 अपडेट यहाँ पे जितना स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पे लेंगे। यहाँ वाला जो पहले 5th का था, 5th के बाद यहाँ पे 7 था, तो जो 6 नंबर था 6 की जगह पे 7 अभी घुस गया है, ठीक है। ये चीज़ अभी हुआ है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिखा रहा है 6 ही दिखा रहा है। देखिए 6 है, इसीलिए यहाँ पे 6 दिखा रहा है। तो अब ये जो डिजाइन हम लोग किए, ये सेटअप यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे बन रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे बन रहा है, ये भी जानना जरूरी है।
तो इसको तो हम पहले यहाँ से मर्ज एंड सेंटर किए थे, सेलेक्ट किए और मर्ज एंड सेंटर कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर भी हम बता दे रहे, चलिए ठीक है। शीट 3 में देखिए फ्रेश है, यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, शीट 2 में गए, यहाँ पे देखिए शीट 2 में जाने के बाद इंसर्ट में गए थे। इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ से ले लीजिएगा ये वाला चार्ट, ठीक है। तो जब करना क्या है, इसको तीनों को सिलेक्ट करके तब इसमें आप जाइएगा, तब उसके अनुसार ये मिल जाएगा। इसको क्लिक कर लिए। अब लेने के बाद इसको कंट्रोल X से कट कर दिए और शीट 3 में जाकर के यहाँ पे हम कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए, ये आ गया। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे, फिर होम में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे जो डिज़ाइन आपको डालना है, जैसा आप डिज़ाइन लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आप बढ़ा दीजिए, इसका चेंज कर लीजिएगा ऐसे, है ना। यहाँ पे कर सकते हैं फी मैनेजमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम क्या क्या लिखे थे, फी चार्ट हो गया, टोटल स्टूडेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम वही लिख देते हैं, फी चार्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से वाइट कर दिए। फिर इसी का सेम यहाँ से फॉर्मेट कर लिए और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किए थे, इस जगह पे ऐसे सेलेक्ट किए यहाँ से, फिर मर्ज एंड सेंटर कर दिए, यहाँ से कलर कर दिए, वाइट कर दिए टेक्स्ट का। अब इस जगह पे फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू, शीट में जाकर के यहाँ पे क्लिक करके और इंटर मार दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 6 आ गया, प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से फ़ॉन्ट साइज हम कर दिए यहाँ से 100, ठीक है। फिर यहाँ से सेंटर कर लिया ऐसे। अब देखिए इसमें भी अब काम कर रहा है कि नहीं। फिर ये जो डैशबोर्ड लिखे हुए हैं इसको भी हम लोग बना लेते हैं पहले शीट 3 में। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट किया ऐसे, मर्ज एंड सेट सेंटर, फिर यहाँ पे देते हैं डैशबोर्ड, इंटर। इसको भी यहाँ से कलर, फिर यहाँ पे कलर और फिर यहाँ से स्टाइल अल्जेरियन, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, बन गया। अब देखते हैं कि अमाउंट, ये अमाउंट तो नहीं दिखा रहा है इसमें, तो अमाउंट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट में, ठीक है। और फॉर्मेट इसका चार्ट डिज़ाइन, चार्ट में क्लिक किए अभी हम, इसीलिए चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। देखिए इस जगह पे ऐसे क्लिक कीजिए, ऐसे क्लिक कीजिए तो दिखा देगा, ठीक है। अमाउंट दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ पे अमाउंट चेंज करके दिखा रहे हैं कि यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। तो शीट 2 में जाते हैं और 31,000 था, इसको हम अभी ऊपर जाते हैं। ऊपर का जो फी था, जैसे यहाँ पे है 4,000 है तो इसको कर देते हैं अभी 6,000 और 1,500 है वहाँ पे कर देते हैं 3,000 और ड्यू में कर देते हैं। ड्यू में कितना हो जाएगा फिर आपका, 6,000 में से 3,000 चला गया तो 3,000 रुपया। तो देखिए अब यहाँ पे शीट 3 में ऑटोमेटिक अपडेट हुआ कि नहीं। तो 33 हो गया, 15 हो गया और 16,000 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे काम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 है, अब 1-2 डेटा को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए, फिर एक यहाँ से हम इंसर्ट कर लिए, ठीक है। जगह, सिर्फ जगह इंसर्ट कर लिए हैं और यहाँ पे हम फॉर्मेट जो था उसको हम कर दिए क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट कितने हैं, 4। तो हम लोग डैशबोर्ड यहाँ पर बनाए थे पहले, हम 4 दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ पे शीट 3 में जाइए तो देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है यहाँ पे अच्छी तरीके से कि 4 यहाँ पर है। इस तरह से आप भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। डैशबोर्ड कैसे बनाना है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो एक बार में आपका पॉसिबिलिटी नहीं रहता है कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार नहीं बनेगा तो आप 2 बार में बना लीजिएगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं हैं। और सब्सक्राइब नहीं करने से क्या होता है कि दोबारा जो हम वीडियो डालते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है, ये सबसे आपका दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अच्छी तरीके से देखिए, ये आपका नॉलेज पर्पज़ के लिए अच्छी तरीके से आप सीखिए ताकि आप कहीं पर भी काम कर सकें। ओके, थैंक यू।